नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मैं पुणे में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें से सबसे जो पहला सिम्टम है वो है कि सर दर्द होना। तो सर दर्द जो है एक बहुत कॉमन सिम्टम है, मतलब बहुत सारी बीमारियों में सर दर्द हो सकता है। सर दर्द किसी को हो गया इसका मतलब ये नहीं कि किसी को ब्रेन ट्यूमर ही हो गया है। हो सकता है कि ये कोई भी कॉमन सर दर्द है, जैसे एक माइग्रेन है, उसमें भी सर दर्द हो सकता है। पर ब्रेन ट्यूमर जब होता है तो उसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो सर दर्द या हेडेक हो सकता है। सेकेंड जो सिम्टम है वो है कि वोमिटिंग, मतलब सर दर्द के साथ अगर वोमिटिंग भी हो रहा है तो वो भी एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है। पर ये दोनों सिम्टम एक्सक्लूसिवली ब्रेन के ट्यूमर में या फिर ब्रेन के कैंसर में होंगे ही ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूसरी भी बीमारियां हैं जैसे कि एसिडिटी है या फिर माइग्रेन है, उसमें भी पेशेंट को सर दर्द और वोमिटिंग ये सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन ट्यूमर ही है। तो पर ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर में सर दर्द हो सकता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है कि किसी बॉडी के पार्ट का वीकनेस होना। अभी ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि ब्रेन में कहीं पर ट्यूमर हो जाता है और जिस एरिया में ट्यूमर हो जाता है उस ब्रेन के उस एरिया का काम या फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस एरिया का जो ब्रेन का काम है या फिर फंक्शनिंग है वो कम हो जाता है। तो ब्रेन में क्या होता है कि अपनी बॉडी का जो अलग अलग फंक्शनिंग है, जैसे कि हाथ का काम करना है, पैर का काम करना है, या फिर आँखों का है, या फिर अलग अलग सेंसेस है, तो वो जो पूरा जो सिस्टम है वो ब्रेन से चलता है। तो ब्रेन में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से उस एरिया का काम खराब हो जाता है। मान लीजिए कि अगर जिस एरिया में मेरे हाथ का काम चल रहा है ब्रेन में, अगर उस एरिया में ट्यूमर हो जाता है तो हो सकता है कि मेरे हाथ का काम अच्छे से ना हो, हाथ का पैरालिसिस हो, या फिर जिस एरिया में पैर का काम फंक्शनिंग होता है अगर उस एरिया में ट्यूमर है तो पैर का काम कम हो सकता है। तो इस तरह से जिस एरिया में ट्यूमर है उस एरिया का फंक्शनिंग कम हो जाता है। चौथा जो सिम्टम है वो है कि पेशेंट को कन्वल्जेंस आना या फिर मिर्गी आना। तो कन्वल्जेंस मतलब क्या होता है कि किसी पेशेंट को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या फिर मिर्गी का अटैक आ जाता है। तो अचानक से पेशेंट को हाथ पैर हिलने लगते हैं और पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मिर्गी या कन्वल्जेंस। ये कन्वल्जेंस जो है वो ब्रेन ट्यूमर का वन ऑफ द कॉमन सिम्टम है। तो ये अगर होता है तो भी ब्रेन ट्यूमर के लिए जांच करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है पेशेंट का बिहेवियरल चेंजेस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें जो पेशेंट का थिंकिंग जो है वो चेंज हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मेमोरी में चेंज हो सकता है। तो ये भी ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी किसी भी पेशेंट में अगर ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसका जांच कैसे करना है। तो ब्रेन ट्यूमर का अगर इसमें से कोई भी सिम्टम दिख जाता है तो डॉक्टर्स सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 टाइप के टेस्ट या स्कैन्स किए जाते हैं। पहला जो स्कैन है वो है सीटी स्कैन और दूसरा जो है वो एमआरआई स्कैन। तो सीटी स्कैन जो है उसका अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है, तो इनिशियली जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में सीटी स्कैन किया जाता है, और दूसरा जो है वो एमआरआई स्कैन है। ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो एमआरआई स्कैन में ज़्यादा अच्छी तरह से दिखते हैं। तो एमआरआई स्कैन जो है उसमें हमको ब्रेन का जो डिटेल्स है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हम जांच कर सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट हैं वो पहली बार हम करते हैं। अगर किसी पेशेंट में ब्रेन में ट्यूमर दिखता है उन स्कैन में, तो फिर हम आगे का जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं। अभी ब्रेन में जो ट्यूमर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ब्रेन में 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। पहला जो है वो कैंसरस ट्यूमर, मतलब मैलिग्नेंसीज या कैंसर, और दूसरा जो टाइप वो नॉन कैंसरस ट्यूमर, जो कैंसर नहीं होते पर वो एक प्रकार के ट्यूमर होते हैं। तो ये 2 टाइप के ट्यूमर्स ब्रेन में हो सकते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों का प्रोग्नोसिस भी अलग है। कैंसरस जो ट्यूमर है उनका प्रोग्नोसिस थोड़ा ख़राब होता है। नॉन कैंसरस का ट्यूमर का प्रोग्नोसिस मतलब ठीक होने का चांस थोड़ा सा अच्छा रहता है।
तो इस तरह से ब्रेन में अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स हो सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको ब्रेन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आपको मुझसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कंसल्ट करना है तो मुझे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ आपको कैंसर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक किताब है स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कैंसर, वो भी आप खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।